दोस्तों, आपने दुनिया के सबसे महान साम्राज्य यानी रोम साम्राज्य के बहुत से राजाओं का इतिहास तो कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपका तारुफ रोम के एक ऐसे राजा से कराने वाला हूं जो पागलपन की सारी हदें पार कर चुका था। वैसे तो रोम साम्राज्य ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, कई राजाओं को बदलते देखा, लेकिन आज आप जिस राजा की कहानी सुनने वाले हैं वो रोम का पहला ऐसा शासक था जो महलों में नंगा घूमता था, छोटी छोटी बातों पर लोगों को सजाए मौत देता था, रिश्तों की मर्यादा भूलकर सगी माँ बहन बेटी से हमबिस्तर होता था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें इतिहास की गहराइयों तक पहुंचने में मदद मिलती है। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं रोम के सबसे अय्याज सम्राट की कहानी। 31 अगस्त 12 ईस्वी को रोम के सबसे मशहूर जनरल गारमेनिकस के घर एक लड़के की पैदाइश होती है जिसका नाम रखा जाता है सेलिगुला। सेलिगुला एक अमीर और मशहूर जनरल के घर में पैदा हुआ था, इसलिए उसकी परवरिश 20 राजकुमारों की तरह हुई। गुलाब के पानी से नहाता, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाता और हर वक्त हसीन खूबसूरत कनीज़ों से घिरा रहता। सेलिगुला जब 10 साल का हुआ तो अपना ज़्यादातर समय फ़ौज के सैनिकों के साथ गुजारता और करीब 17 साल की उम्र में उसने जंग के सारे दाव पेच सीख लिए थे। जब सेलिगुला 20 साल का था तो उसके पिता की अचानक मौत के बाद राजा टाइबेरियस ने सेलिगुला को अपना खास जनरल बना लिया और फिर यहीं से शुरू होता है सेलिगुला का जनरल से सम्राट बनने तक का सफ़र। कहा जाता है कि सेलिगुला हर वक्त राजा टाइबेरियस के साथ रहता, उसके हर हुक्म का पालन करता। सेलिगुला की इन्हीं चापलूसियों से खुश होकर टाइबेरियस ने अपने बाद सेलिगुला को अगला राजा घोषित कर दिया और 27 ईस्वी में टाइबेरियस की मौत के बाद सेलिगुला रोम का राजा बना। राजा बनते ही कैलिगुला ने राज्य के सारे कैदियों और गुलामों को आज़ाद कर दिया, जनता पर लगाए हुए टैक्स को माफ़ कर दिया, पूरे राज्य में बड़ी बड़ी दावतें करवाईं। कुछ हफ्तों तक तो हाल ये था कि उसके राज्य का कोई भी छोटा बड़ा आदमी बिना रोक टोक के अपनी समस्या लेकर सीधा राजा के पास आ सकता था। इन्हीं सब अच्छाइयों की वजह से रोम की आवाम के दिलों में कैलिगुला के लिए इज्जत हद से ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने रोमन साम्राज्य में पहला ऐसा राजा देखा था जो आवाम से बिना रोक टोक मिलता जुलता था। लेकिन दोस्तों, कैलिगुला की ये अच्छाइयाँ ज़्यादा दिन तक नहीं चली। रोम के बाकी राजाओं की तरह जब उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया तो जनता की आंखें फटी रह गई और एक के बाद एक उसने ऐसे ऐसे बुरे काम किए जो उससे पहले रोम के किसी और राजा ने नहीं किए थे। सबसे पहले कैलिगुला ने अपने आप को रोम का नया खुदा घोषित कर दिया। उसने कहा रोम के खुदा अपोलो और जुपिटर के साथ अब उसकी भी पूजा की जाएगी। उसने मंदिरों में अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाई और लोगों को अपनी इबादत के लिए मजबूर किया, और जो उसकी मूर्ति के आगे सजदा नहीं करता उसे सरेआम फांसी दे दी जाती। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कैलिगुला ने रोम के अंदर एक नया रिवाज शुरू किया। उसने अपनी सगी बहन ड्रूसिलिया से शादी की और पूरे रोम में ऐलान कर दिया कि आज के बाद से अपनी सगी बहन से शादी करना पूरी तरह जायज़ और हलाल है। कैलिगुला ने न सिर्फ अपनी सगी बहन से शादी की बल्कि रोम की हर एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला। इतिहासकार कहते हैं कि कैलिगुला हर शाम जनरलों के साथ रोम की गलियों के चक्कर लगाता और जो भी खूबसूरत लड़की उसे नज़र आती उसे महल में बुलवाकर उसकी इज्जत को तार तार करता। दोस्तों, कैलिगुला एक अय्याज किस्म का राजा था, इसलिए उसके शौक़ भी अजीबोगरीब और अय्याज किस्म के होते थे। वो मोतियाँ पिसवाकर उन्हें शराब में मिलाकर पीता ताकि सबको अपनी दौलत और ऐश दिखा सके। इसी दौलत और बादशाहत के घमंड ने कैलिगुला को इस कदर पागल कर दिया कि वो महल में सारा दिन नंगा होकर घूमता, शाही तख्त पर बैठकर शराब पीता और शराब के नशे में उल्टे सीधे फरमान जारी करता। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कैलिगुला ने अपने मनोरंजन के लिए एक नया तरीका निकाला। वो हर रात सोने से पहले अपने सैनिक और गुलामों को आपस में लड़वाता और उनमें से जो हार जाता उसकी बीवी को जीतने वाले के हवाले कर देता। दोस्तों, कैलिगुला ने अपनी ताकत और बादशाहत का गलत फ़ायदा उठाया। उसने रोम और अपने ही ख़ानदान के लोगों को बेहिसाब तकलीफ़ें दी, लेकिन एक कहावत है, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। और कैलिगुला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी अय्याशियाँ, जुल्म और पागलपन से तंग आकर उसके अपने जनरलों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। 24 जनवरी 41 ईस्वी को सिर्फ 28 साल की उम्र में उसने इस दुनिया को छोड़ दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।